हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था साथियों कि किस प्रकार से इनके ग्राहकों की संख्या बढ़ती चली गई है और जो ये लोग प्लॉट अलॉट करते हैं उनकी संख्या घटती चली जा रही है। इस चीज़ पर सेबी ने प्रश्न उठाया था। इसके आगे देखते हैं इसके संबंध में और आगे क्या बातें हुई हैं। सेबी कहती है कि वर्ष 2000 से 2002 के दरमियान PACL ने 14,084 ग्राहकों को जो है प्लॉट आवंटित किया था, जबकि ये आंकड़ा वर्ष 2013 में, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, वर्ष 2013 में 16 तक पहुँच गया। यानी कहाँ ये 2001-2 में 14,000 ग्राहकों को प्लॉट अलॉट करती थी, 2013 में आते 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 इसके ग्राहकों की संख्या तो बढ़ती चली गई, लेकिन जो प्लॉट ये आवंटित कर रही थी वो 16 हो गए। ये कैसे? ग्राहक बढ़ रहे हैं तो आपका प्लॉट भी आवंटित बढ़ना चाहिए ना। आप प्लॉट कम दे रहे हैं, ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं, उधर 14,000 से 16 में पहुंच गए। और जो 500 ग्राहकों की सैंपल लिस्ट PACL ने दी है या सेबी ने चुने 500 ग्राहक, उन 500 ग्राहकों में से कोई भी एक व्यक्ति PACL साबित नहीं कर पाई है जिसको इन लोगों ने सेल डीड दी हो, यानी प्रॉपर्टी कायदे से पैसा लेके और उसको प्लॉट दे दिया हो। कहीं कहीं पे ये लोग प्लॉट आवंटित कर दे रहे हैं लेकिन फिर उसमें कब्जा नहीं दे रहे हैं। बाद में बोल रहे हैं कि ग्राहक को हमने तमिलनाडु बता करके आंध्र फिर दूसरी जगह हमने कर दिया, तो इस वजह से ग्राहक ने बोला मेरे को पैसा ही चाहिए। तो कुल मिला के अंत में यही आया कि आप 500 ग्राहकों में से एक भी ग्राहक ऐसा नहीं बता पाए हैं जिसने आपसे सही मायने में प्लॉट लिया हो और आज भी वो उस प्लॉट में बैठा हो, कोई कार्य कर रहा हो। वो प्लॉट आज आपके अंतर्गत ना होके उस ग्राहक के अंतर्गत आ रहा हो। कोई ऐसा कस्टमर आपने नहीं बताया। इससे संदेह होता है कि भाई PACL झूठ बोल रही है कि हम रियल एस्टेट का काम करते हैं। तो जैसा कि PACL बोल रही है कि 2012 तक हम लोगों ने 1,22,00,000 ग्राहकों को ज़मीन आवंटित की है, जबकि वास्तविकता में मतलब 1,22,00,000 ग्राहकों के यहाँ पर बोल रही है कि इन लोगों ने हमारे यहाँ पर पैसा जमा किया ज़मीन लेने के लिए, जबकि मात्र 0.16% यानी 1% भी पूरा नहीं, इन 1,22,00,000 ग्राहकों में से मात्र 0% 16% लोगों को मात्र इसने ज़मीन भी सेल डीड दी है। अभी कब्जा भी नहीं दिया, बल्कि उनको सिर्फ प्रोसेस कागजी कार्यवाही करके छोड़ दिए हैं ज़मीन, लेकिन किसी को भी नहीं दी गई है। और फिर भी ये लोग कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर लैंड की सेल परचेज करते हैं, हम ज़मीन को क्रय विक्रय का काम करते हैं। और वो जो है 1,22,00,000 ग्राहकों की संख्या वर्ष 2012 तक की है, लेकिन अगर पूरे ग्राहक इसके जोड़े जाएं तो वो 5,85,00,000 होते हैं। तो ये आंकड़ा जो है बहुत बड़ा है। मतलब ग्राहक बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन संपत्ति आप उल्टा धीरे धीरे घटाते जा रहे हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि PACL CIS का कार्य कर रही है और अपने ग्राहकों को सिर्फ एक मिथ दे रही है कि मैं आपको ज़मीन ऑफ़र कर रहा हूँ, मैं आपको प्लॉट आवंटित करूँगा, लेकिन दे उनको पैसे के बदले में पैसा ही रही है। मात्र कहना, मात्र कागज़ में लिखने से कुछ भी नहीं होता है। अंततः ये सबको पैसा ही दे रही है और ये कार्य पूरा CIS का कार्य है। और ये भी झूठ पकड़ा है इसका कि भाई जब ये लोकेशन बदलने का अधिकार अपने पास रख रहे हैं कि हम अंत तक ये अधिकार रखते हैं कि हम आपको ज़मीन जहाँ भी अलॉट करें हम वो जगह बदल दें। हम आपको आज एक प्रदेश बोल रहे हैं, कल हम दूसरा कर सकते हैं, परसों हम तीसरा प्रदेश बोल सकते हैं। तो ये अधिकार आप अपने पास रख करके और बाद में बोल दे रहे हैं कि ग्राहक ने ऑप्ट आउट कर दिया, यानी ग्राहक ने मना कर दिया कि मेरे को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, और फिर आप उसको पैसा भी दे रहे हैं और कोई 20% चार्ज काट ही नहीं रहे हैं। जितना आपने उस बॉन्ड में लिख के दिया है पैसा, आप ग्राहक को उतना ही पैसा दे रहे हैं। तो ये आप जो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये आपके कार्य साक्षात बता दे रहे हैं कि आप किस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं, सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये CIS का काम है। ये वही दोबारा से बोल रही है सेबी। अब आगे सेबी डिस्कस कर रही है जो ये सेल डीड जो एग्जीक्यूट कर चुकी है, यानी विक्रय पत्र जो ये निकाल चुकी है, जारी कर चुकी है PACL, उसके सैंपलों को अब देख करके आगे बता रही है कि जब शुरू शुरू में PACL आई थी
तो उसकी जो भी स्कीमें जारी की गई थी उसके अंतर्गत वो मात्र पंजाब राज्य में ज़मीन आवंटित करती थी, पंजाब के बाहर और कहीं नहीं करती थी। फिर धीरे धीरे इसने अपना काम बढ़ाया और तमिलनाडु में पहुंची, फिर आंध्र प्रदेश में पहुंची, फिर उड़ीसा में पहुंची। ऐसा करते करते जब वर्ष 2005-06 में पीएसीएल ने छत्तीसगढ़ में भी संपत्तियां खरीद कर वो भी लिखने लगी कागज़ में कि हम यहाँ पर भी आपको अलॉट करेंगे। फिर जैसे जैसे 2006-07 में और तरक्की हुई तो इसने राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। तो इस परीक्षण से हमने ये पाया कि पीएसीएल मात्र 8 राज्यों में अपनी प्लॉट देती थी, यानी पूरे भारत के, इसका मतलब पीएसीएल पूरे भारत के जो ये 29 राज्य हैं और 7 जो हैं हमारे यूनियन टेरिटरी हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश, इन सब में से मात्र 8 राज्यों में ये प्लॉट आवंटित करती थी। शुरुआत सिर्फ इसने पंजाब से की थी, वहाँ से धीरे धीरे ये 8 और 7 अन्य राज्य इसने अपने कब्जे में कर दिए। 8 के अलावा और किसी अन्य राज्य तक अभी ये नहीं पहुँची थी। और सबसे ज़्यादा इसके प्लॉट राजस्थान में है, तमिलनाडु में है और मध्य प्रदेश में है। शायद कोई बोलता है वीडियो में कि पंजाब में बहुत सारे प्लॉट हैं, तो उसके अलावा आप जानकारी दीजिएगा कि इस जो ऑर्डर में है सेबी ने पूरी जांच पड़ताल करके ये भी लिखा है इस ऑर्डर में कि राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्लॉट हैं पीएसीएल के। यहाँ तक कि इन लोगों ने इतनी जांच पड़ताल करके ये भी पाया कि 2010 और 11 के मध्य में इनके जितने भी ग्राहक थे उनमें से 99.90% ग्राहकों को इन्होंने राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में इन्होंने संपत्ति दी है। और इत्तेफाक की बात ये भी है कि जो जस्टिस के स्वामी दुराई ने प्रॉपर्टियां बताई हैं, जो उन्होंने विक्रय पत्र इनके चेक किए थे, वेरीफाई किए थे, 19,284 विक्रय पत्र, ये सब भी सिर्फ इन 3 राज्यों से लिए गए हैं। कौन कौन से 3 राज्य? राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। ये हमने देखा 73 नंबर पेज में। अब मुझे बताइए, क्या ये एक अंधा इंसान भी नहीं जान सकता है कि ये जो सारी के सारे प्लॉट यहाँ इन 3 राज्यों में दे रहे हैं, जो व्यक्ति इन 3 राज्यों के बाहर रहता होगा, या चलिए 3 भी नहीं, इसके पूरे 8 राज्य भी लेके चलिए, पूरे भारत में 29 राज्य हैं और 29 के 29 राज्यों में इनकी ब्रांचें होंगी और 29 राज्यों के अलावा जो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ भी इनके ब्रांचें होंगी। तो इन सब अलग अलग जगहों में रहने वाले लोग क्या सिर्फ 8 राज्यों में प्लॉट प्राप्त करने के लिए यहाँ पैसा जमा कर रहे हैं? बाकी के राज्यों में तो इनके प्लॉट ही नहीं है। मात्र पूरे भारत में 8 राज्यों में इसके प्लॉट हैं। तो क्या उन 8 राज्यों के अलावा अन्य राज्य में जो व्यक्ति रहता होगा वो इसमें क्यों पैसा जमा करेगा? कॉमन सेंस की बात है ये। और ये चीज़ पीएसीएल कस्टमर्स एसोसिएशन को नहीं नज़र आई कि ये किस चीज़ का वहाँ पे समर्थन करने जा रहे हैं, जब ये साफ प्रदर्शित हो रहा है कि पीएसीएल की पोल खुल चुकी है। उसके बाद भी हम ग्राहकों का पैसा वहाँ पे डुबो रहे हैं, गरीब निवेशकों का पैसा वहाँ पे डुबो रहे हैं, ये झूठ बोल करके कि हाँ इन्होंने प्लॉट के लिए किया है जमा। स्वाभाविक सी बात है, सोचने की बात है, इन 8 राज्यों के बाहर वाले 9वें राज्य वाला व्यक्ति क्यों इन 8 राज्यों में से कहीं पे भी प्रॉपर्टी लेगा? वो अपने राज्य में लेना चाहता है, लेकिन उस राज्य में जब पीएसीएल की प्रॉपर्टी है ही नहीं तो वो व्यक्ति क्यों यहाँ पे पैसा जमा कर रहा है? सेबी ने प्रश्न बिल्कुल ठीक किए हैं और इस ऑर्डर की जो इन लोगों ने सेट कोर्ट में जाके अपील की है, ये सबसे ज़्यादा मूर्ख बनाया है ग्राहक को। इन्होंने प्रत्येक निवेशक मूर्ख बनाया है। मेरे को इस पूरे ऑर्डर में अभी तक हम 73 पेज पढ़ चुके हैं, मुझे तो इन 73 पन्नों में कहीं से भी गलत नहीं लगी है और शायद जिन लोगों ने ये ऑर्डर सुना होगा उनको भी कहीं से भी गलत नहीं लगी होगी। सेबी ने जो प्रश्न किए हैं सही किए हैं, पीएसीएल ने और पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन ने सिर्फ गुमराह करने का काम किया है और फिर जाके सेट कोर्ट में अपील भी पता नहीं कौन सा मुँह ले जाके किए हैं। एकदम क्या अब इनके लिए गाली बोली जाए। इतनी छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने पकड़ी हैं, किस बेस पर? आप सबसे पहले तो दानगर से पूछिएगा ये सुप्रीम कोर्ट में और गया कैसे ये मामला? सेबी ने ऐसा क्या गलत बोला जिसकी अपील सेट में की गई और फिर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई? सेबी ने कहाँ गलत बोला है? पूरे ऑर्डर 92 पेज का ये पूरा ऑर्डर पढ़े दानगर और सुनंदा माता और बताए यहाँ सेबी ने कौन सा गलत प्रश्न किया है। झूठ इस पूरे ऑर्डर में बोल कौन रहा है और अपील किसने की वहाँ जाके? किस मुंह से पीएसीएल और पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन सेट में गए होंगे? अपनी माँ बहन को बेचने के बाद भी इतना सारा पैसा इकट्ठा करके इन लोग को शांति नहीं मिली, उसके बाद भी गरीब निवेशकों के पैसे इन लोग को हड़पने हैं।
जबकि अपनी माँ बहन के सौदे करके इन्होंने इतने पैसे कमाए हैं, इतने पैसे कमाए हैं। मुझे तो लगता है ये सारी की सारी ये जो 8 राज्यों में संपत्ति है सिर्फ़ और सिर्फ़ इस सौदागिरी का ही और इस दलाली का ही नतीजा है। चलिए साथियों, फ़िलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।